का सवाल है मैथ्स क्लास 7 का RS अग्रवाल बुक से और सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 12A। क्वेश्चन है डिवाइड 3000 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at 9% per annum। पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं। इनका कहना है कि 3000 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन प्रिंसिपल पी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI=PRT/100, उसमें जो पी है प्रिंसिपल अमाउंट वो 3000 को 2 पार्ट में ऐसे बांटना है कि उसका 4 साल में 8% पर एनम के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है 4 साल के लिए। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होना चाहिए जो सेकेंड पार्ट है उसके 2 years और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के दर से, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% होना चाहिए, समय 2 साल होना चाहिए, लेकिन जो अमाउंट आए सिंपल इंटरेस्ट का वो इस वाले अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पी दिया है 3000 रुपीज़, लेकिन दोनों के लिए पी नहीं दिया, हमें डिवाइड करना है। तो मान लीजिए एक हक के लिए हमने पी माना x, तो दूसरे के लिए क्या हुआ, जो टोटल अमाउंट था वो क्या होगा, वो 3000 में से ही माइनस हो जाएगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि टोटल है 3000, जब उसमें से हम x घटा देंगे तो जो बचेगा वो तो दूसरा वाला p होगा, दूसरे वाले साल के लिए, ये वाले इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमको पता है कि SI=PRT/100। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में ये फर्स्ट है, मान लीजिए x इंटू आर, पहली वाली इक्वेशन के लिए r कितना है, वो है 8%, t कितना है 4/100। दूसरे वाले p के लिए p कितना है, दूसरा वाला SI निकाल रहा है, p कितना है, p है 3000 माइनस x, r कितना है 9%, t कितना है 2 साल अपॉन 100। अब वो ये कह रहा है, सवाल में कह रहा है इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, सेम है तो हम इसको मतलब सॉल्व करके और बराबर के उस पर रख लेंगे। 8 चौक 32, 32, 8 4 32, x/100 इज इक्वल टू 3000 माइनस x ब्रैकेट में है इंटू 18/100। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों के SI इक्वल है। तो 32x/100 इज इक्वल टू 3000 माइनस x का ये हम ब्रैकेट खोल के डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगा 54,000 क्योंकि 18 3 54 होता है, 54,000 माइनस 18x। ठीक है, 18x/100। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो नीचे की जो डिजिट है वो कैंसिल हो जाती है, कट जाती है, क्योंकि दोनों सेम है। अब हमें क्वेश्चन मिली 32x, ठीक है, इज इक्वल टू 54,000 माइनस 18x। अब 32 के पास ये 18x आ जाएगा, 32x प्लस 18x इज इक्वल टू 54,000। अब क्या करेंगे, दोनों का टोटल हो जाएगा 50 आएगा, 50x 18 और ये 32 और 18 जो है वो 50 होता है, 54,000। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 54,000 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको ऐसे करके यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे नंबर से काट भी सकते हैं। तो 50 1 50, 4 बचा। ठीक है, ठीक है, ये हुआ 0 उतारा, 0 उतारा, एक 0 लगेगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार हमने ये वाला 0 उतारा, ये वाला, ये और ये, तो 108 और 5 8 400, ये हो गया। ये वाला 0 बचा तो ये 1080 हो गया। तो क्या हुआ, x का हो गया मान 1080। अब दूसरे वाले का हम निकालेंगे, क्यों, x हमको पता चला, एक p जो हमको पता चल गया 1080, दूसरा p क्या होगा, उसमें हम उसको दूसरा वाला p निकालने के क्या करेंगे, 3000
माइनस 1080, क्योंकि x का मान 1080 है। इसको आप माइनस कर दीजिए, 10 2 बचा 9, ठीक है, और ये 1 0, 10 में से 2 बचा, ठीक है, 9 एंड 2 बस 1, हाँ यस 190। एक अमाउंट यह है 1920 और पहला था 10, ये आंसर है, ठीक है।